सो हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो बिना समय को ज़ाया करते हुए सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी की कार होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। वो पहले हवा में उड़ती है, फिर वो अचानक ज़मीन पे रोड पे धाड़ से गिरती है। एंड जैसे ही वो गिरती है, उसकी जो फ्लेम होती है वो ईवा पे लगने ही वाली होती है, पर जो ईशानी होती है वो उसे गले लगाकर फ्लेम के साइड खुद की पीठ कर देती है। इसलिए जो थोड़ी बहुत फ्लेम होती है वो ईशानी की पीठ पे लग जाती है। थोड़ी सी गर्माहट ईशानी को लग जाती है उन कार्स की। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ, कहती, ईशानी जी वो। इधर जो ईशानी होती है वो सिर्फ ईवा को एक नज़र देखती है। इधर जो ईवा होती है अपना मुंह बंद कर लेती है। उसे वही मंजर पार्टी का याद हो आ जाता है जो ईशानी ने उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा था। उसके फेस पे जो खून की छींटे गिरी थी उस आदमी की, इधर वही सीन उसको याद आ जाता है। इधर ईवा की रूह कांप जाती है। इधर वो देखती है बॉडीगार्ड्स की कार की तरफ, जो अब बिल्कुल धूं धूं करके जल रही होती है। बहुत ज़्यादा कार स्वाहा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। ईवा को टेंशन हो रही थी उसमें बॉडीगार्ड्स की, जो अब उनकी राख तक सही सलामत नहीं होगी। इधर जो ईशानी है वो खुद से ईवा को थोड़ा अलग करती है, और इधर वो ईवा से कुछ कहने ही वाली होती है, बट उसकी कान में एक आवाज़ पड़ती है। वो थोड़ा सा कार की फ्लेम जो जल रही थी, कार उसकी फ्लेम में से वो दूसरी तरफ देखती है तो दो जीप आ रही थी, जो खुली जीप नहीं होती, वो आ रही थी। उसमें कुछ मोटे काले लोग बैठे हुए थे। वो झांसी के तो नहीं लग रहे थे, ऐसा लगता है किसी दूसरे स्टेट से आए थे। उनके हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक थी। वो अंगोछा लपेटे हुए थे और सिर्फ ऊपर बनियान पहने हुए थे। काले-काले मुस्तंडे, हाथ में गन पकड़े हुए उनकी दोनों जीप, और जीप में कम से कम एक जीप में 8-9 लोग होंगे। टोटल 20 या 18 लोग थे दोनों कार में। इधर जैसे ही ईशानी देखती है उन लोगों को आते हुए, वो समझ जाती है कि ये किसी न किसी की चाल है। इधर वो ईवा का हाथ पकड़ती है शॉल से हटाकर और उसे खींचते हुए ले जा रही थी जंगल के अंदर, क्योंकि वो जानती है अगर वो रोड साइड से भागेगी तो वो लोग उसे कार से पकड़ लेंगे। इसलिए जो ईशानी थी वो जंगल के अंदर सीधा भागती है। इधर ईवा कहती, क्या कर रही है ईशानी जी? जंगल है वो बहुत घना है, देखिए यहाँ चांद की रोशनी तक नहीं आ रही, आप जंगल के अंदर क्यों जा रही है? इधर जो ईशानी होती है वो चलते चलते लुक पास करती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो जैसे ईशानी का फेस देखती है इतना गुस्से में, जो ईवा होती है उतना मुंह बंद कर लेती है। एक तो बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला था कि ईवा जी ईशानी जी आप जंगल में क्यों आ रही हैं, बट अब उसके मुंह से तो वो भी नहीं निकल रहा था। इधर ईशानी खींचते हुए ले जा रही थी ईवा को जंगल के अंदर। इधर जो वो मुस्तंडे होते हैं वो देख लेते हैं ईशानी को भागते हुए जंगल के अंदर। इधर वो लोग कार तो नहीं ले जा सकती थी क्योंकि जंगल काफ़ी घना था, इसलिए कार जंगल के अंदर पेड़ के कारण नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो लोग उतरते हैं उन जीप से। इधर उसमें से एक बॉस होता है उन्हीं का, वो कहता है जल्दी से पकड़ो वरना मालिक हमको छोड़ेगा नहीं, जल्दी से पकड़ के लाओ, और देखते ही गोली मार दियो इनको। कह रहे थे बॉडी भी चलेगी, जल्दी से पकड़ो इन दोनों को। इधर जो वो 19-18 लोग होते हैं वो लोग जंगल की तरफ इन दोनों की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। इधर ईवा और ईशानी भाग रहे थे, इधर उनके पीछे ये 19-20 लोग भाग रहे थे। इधर जो ईवा होती है वो कुछ भी नहीं बोलती ईशानी से। उधर वो देखती है पीछे लोगों की तरफ जिनके किसी हाथ में किसी के बहुत बड़ी तलवार होती है, और किसी के हाथ में गन होती है, किसी के हाथ में तो डंडा होता है। इधर ईवा उनको देख के घबरा जाती है और कहती ईशानी जी वो देखो कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। इधर
जो ईशानी होती है वो पीछे टर्न होकर देखती है, और जैसे ही वो देखती है वो रुकती नहीं है वहाँ पे। वो और तेज़ भागना स्टार्ट कर देती है। जो उसमें से एक आदमी होता है वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, रुक जाता है और अपनी गन को अपनी आँख की तरफ रखता है और ईशानी को निशाना अपना बनाता है। इधर वो ईशानी पे शूट करता है, जो गोली है वो ईशानी की उसी शोल्डर से छूकर निकल जाती है जिसमें से ईवा को बचाते हुए उस दिन उसके शोल्डर पे चाकू लग गई थी। ठीक वही जगह पे फिर से वो गोली लग जाती है जाकर ईशानी को। इधर जो ईशानी होती है वो आँख करती है, इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ जिसको ब्लेज़र को कट करके जो गोली होती है वो गई थी। इधर ईवा भी रुक जाती है, वो देखती है उसके शोल्डर की तरफ, बट जो ईशानी होती है वो देखती है कि लोग फिर से भागते हुए आ रहे थे, और जो ईवा उसका शोल्डर चेक कर रही थी वो ईवा का हाथ फिर से पकड़ती है और उसे लेकर भागने लगती है। इधर जो वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ ही रहे थे, इधर जो ईशानी होती है वो उन्हें ईवा को पकड़ती है और एक झाड़ी में छुप जाती है जाकर। इधर वो अपने अब ईशान में जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ छोड़ देती है और वो अपना एक हाथ अपने शोल्डर पे ही रखती है जहाँ पे उसके गन लगी होती है, बुलेट लगी होती है, और उसका पूरा हाथ खून से रंग जाता है। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ, ईशानी जी वो आपको खून ज़्यादा बह रहा है, हम लोग चलते हैं ना, आप जंगल के अंदर क्यों आ गई? ईशानी कहती है मुझे ज़्यादा नहीं लगी, बस गोली छू कर निकली और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईवा कहती इसमें कैसे बड़ी बात है, आपको गोली लगी? ईशानी जी ये है कौन लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? आपको पार्टी में भी मारना चाहा था और आपने उस इंसान को इधर इतना जैसे कहती है। ईवा जो ईशानी होती है वो फिर से गुस्से से देखती है ईवा की तरफ, इधर ईवा होती है अपना मुंह बंद कर लेती है। बस ईशानी की एक नज़र ही काफ़ी थी अब ईवा का मुंह बंद करवाने के लिए। इसलिए जो ईवा होती वो धीरे से अपना हाथ ईशानी के शोल्डर पे ले जाती है और जहाँ पे से खून बह रहा था वो उसे थोड़ा सा टच करती है। आपको दर्द हो रहा है ईशानी जी? तो जो ईशानी होती जो हाथ रखा था ईवा ने, वो उस हाथ की तरफ देखती है और अपना हाथ धीरे से ले जाती है और उसी हाथ पे रखती है, पर वो उसका हाथ धीरे से पकड़ती है और अपने शोल्डर पे से हटा देती है ईशानी। वो कहती हाँ दर्द हो रहा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा है। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें छोड़ने ही नहीं आना चाहिए था। ये मैं कहती आपकी गलती नहीं है ईशानी जी। वो इधर जैसे ही वो उसने कहा था, जो कुछ लोग होते हैं वो झाड़ी के पीछे आ जाते हैं और कहते ढूंढो जल्दी, यही गए होंगे, यहीं आए थे भाग कर, देखो जल्दी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिले तो हम लोग मरे मिलेंगे, जल्दी ढूंढो इनको। उधर जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ देखती है और चुप, आवाज़ नहीं करना ईवा, आवाज़ नहीं। इधर जो ईवा होती है वो चुपचाप बैठ जाती है, चुपचाप बिल्कुल बैठ जाती है। बट ये जंगल था, इधर सूखे पत्ते सब, झाड़ी सब इधर उधर सब फैला हुआ था। उसी झाड़ियों के बीच में एक अजीब सा कीड़ा बड़ा सा होता है, वो एक बड़ी सी छिपकली नहीं होती है, बहुत बड़ी सी छिपकली, उसको कुछ कहते हैं, वो चल के आ रही होती है इन दोनों की तरफ। इधर जैसे ईवा देखती है उसके मुंह से चीख निकलने वाली होती है उस बड़ी सी छिपकली को देखकर, बट जो ईशानी होती है वो देख रही थी ईवा को कि अब ये चिल्लाने जा रही है। इधर जो ईशानी होती है वो उसी हाथ से, एक हाथ तो जिसमें उसके खून लग गया था, उसके शोल्डर से जो बह रहा था वो उसके सिर पे रखती है, और दूसरा हाथ जो उसमें कुछ नहीं लगा था वो उसके मुंह पे रख देती है कि बंद, मर जाएंगे। ये तो जो युवा थी वो कहती आई मीन वो ऐसे चिल्ला रही थी कि उसे डर लग रहा था, बट जो ईशानी होती है वो खुद को ईवा के पास ले जाती है। ये मीन होता है कि पीछे से हग करके उसका मुंह बंद करना, जस्ट सेम ईशानी ने
ईवा के साथ किया था। इधर ईवा अब भी चिल्ला ही रही थी जब भी इस रानी ने उसके फेस पे वो हाथ रखा था। इधर वो लोग जब चले जाते हैं थोड़े से, इधर ईशानी की अभी अभी पता लग जाता उन लोगों को। वो किसको देख के चिल्लाई थी? ये सिर्फ एक छिपकली है ईवा, ये सिर्फ एक छिपकली है। अभी तुम्हारी वजह से गोली से भून दिए जाते और मैं अपनी गन भी नहीं लाई हूँ, और ना ही मेरे पास फोन है। मेरा फोन कार में रह गया था। और वो देखती है, फिर से देखती है ईवा की तरफ, कहती तुम्हारा फोन कहाँ है? ईवा कहती वो मेरा फोन मेरे हाथ में था और मैंने, आप जब अचानक से ब्रेक मारा तो मेरा फोन सीट पे रह गया, मैं अपना फोन नहीं लाई। इधर ईशानी कहती "उफ, ये तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या होती है? तुम जरा सा भी ध्यान नहीं रह सकती?" ईवा कहती वो मेरी गलती नहीं है ईशानी जी, मुझे क्या पता था कि ये सब हो सकता है। ईशानी कहती अब मुंह बंद करो और ध्यान से खड़ी होना। इतना कि जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और एक हाथ वो अपने शोल्डर पे ही रखती है क्योंकि उसमें से ब्लड आ रहा था। इधर जो ईवा होती है वो अपने शॉल को पकड़कर खड़ी होती है धीरे से। इधर वो देखती है ईशानी के हाथ की तरफ, कहती ईशानी जी वो आपका खून बह रहा है। इधर ईशानी कहती दिख रहा है मुझे, चोट मुझे ही लगी तो मुझे पता है मेरा खून बह रहा है। इधर जो एक आदमी होता है वो आने लगता है इनकी तरफ, जो इधर ईशानी होती है वो कहती इतना कहकर वो एक पेड़ से लगाती है ईवा को। इधर जो ईवा होती है वो देख रही थी ईशानी के फेस की तरफ, वो देख रही थी ईशानी के फेस की तरफ। एक हाथ ईशानी ने ईवा की कमर पे रखा होता है और दूसरा उसके माउथ पे। बट जो ईवा होती वो ईशानी की आंखों की तरफ देख रही होती। इधर ईशानी की नजर उस आदमी पे थी जो गन लेकर इधर उधर ढूंढ रहा था। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा को अचानक से छोड़ती है, उसके कमर पे से हाथ हटाती है, उसके फेस पे से हाथ हटाती है और वो जाती है उस आदमी की तरफ और उसकी अचानक से जाती है उसके माउथ पे हैंड रखती है अचानक से और उसकी एक गर्दन की तरफ रखती है और सीधे ट्विस्ट कर देती है, जिससे उस इंसान की गर्दन अचानक से टूट जाती है और वो वहीं पे स्वाहा। वो गिर जाता है, ना आवाज हुई ना कुछ पता चला। बट जो ईवा होती है वो फिर से ये मंजर देख के उसको ईसानी से इतना डर लगने लगता है कि पूछो मत। एक से एक करे जा रही थी ईशानी ये सब, और ये सब देख के ईवा के रोंगटे बार बार खड़े हो रहे थे। इधर ईशानी वो गन उठाती है बट उसमें एक ही बुलेट थी, एक ही बुलेट थी उसमें। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है कि एक आदमी आ रहा है बट वो बुलेट यूज नहीं करती और वो सीधे वो गन दे मारती है उस आदमी के सिर पे। इधर जो आदमी होता है वो चिल्लाता है जिससे जो कुछ भी लोग दूर दूर पे थे उन पे चीख उनकी सुनाई देती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है कि वो बंदूक टूट चुकी है, उसके सर पे इतनी ज्यादा तेज मारने से वो बंदूक टूट चुकी है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है इधर उधर तो देखती है कि एक पेड़ पे एक माचा टाइप वो वुडन प्लेट नहीं होती है, वो बना हुआ था एक ट्री पे। इधर वो देखती है ईवा की तरफ, उसका हाथ पकड़ती है जाकर और कहती है ईवा इस पे जल्दी से चढ़ो। ईवा कहती क्यों, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी इस पे। ईशानी कहती चढ़ो जल्दी से। इतना देखो जो ईशानी होती है वो उसे कमर से पकड़ती है और उसे ऊपर करती है और कहती पकड़ो उस डाली को, चढ़ो जल्दी। गन नहीं है मेरे पास और 19 18 17 लोग हैं, मैं उनसे नहीं लड़ सकती अभी। और तुम चढ़ती क्यों नहीं हो, मरना है क्या तुम्हें? इधर जो एवा होती है वो डाल को पकड़ती है और वो थोड़ा सा ट्री पे चढ़ती है और जो ट्री हाउस कह सकते हैं कि एक प्लेट माचा टाइप में बनी हुई थी जो बना होता है, वो उस पर जाकर बैठ जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो भी जल्दी से उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है। जो ईवा थी वो भी धीरे धीरे डाल को पकड़ कर जो माचा बने होता है उस ट्री पे एक
ट्री हाउस कह सकते हैं या ट्री प्लेट कह सकते हैं, उस पे जाकर बैठती है ईवा। इधर जो ईशानी होती है वो भी चढ़ जाती है और उसी प्लेट पर बैठती है जाके, आई मीन ट्री उस पे बैठती है जाके। उधर वो देखती है कि नीचे वही लोग आ गए हैं और वो देखते हैं उन 2 आदमियों की तरफ और कहते हैं यही होंगे, यही अभी-अभी मरे ये दोनों लोग। जल्दी ढूँढो, बचने नहीं चाहिए ये दोनों लोग। इनसे अब तो अपने भाइयों का भी बदला लेना है, जल्दी करो, बचने नहीं चाहिए ये लोग। इधर जो ईवा होती है और ईशानी होती है वो खड़े होकर, आई मीन बैठकर ऊपर से ये मंज़र देख रहे थे। इधर जो एक आदमी होता है वो ऊपर अपनी नज़रें डाल रहा था। इधर जो जो ईवा होती वो देख लेती कि शायद ये ईशानी जी को बैठे हुए देख ले, क्योंकि इनके सर दिख रहे थे ऊंचाई से। इसलिए जो ईवा होती है वो ईशानी को झट से लिटाती है और खुद उसके ऊपर आती है और उसके जो ईवा होती है वो उसके ईशानी की फेस पे हाथ रख देती कि प्लीज ईशानी जी कुछ मत बोलिएगा, वो देख रहे हैं। इसलिए जो ईशानी होती है वो सिर्फ, जो ईवा होती है वो नीचे देख रही थी कि वो लोग देखने वाले, बट जो ईशानी होती है वो ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। इस अंधेरे में भी ईवा का फेस ग्लो कर रहा था। नजर साफ देख सकती थी ईवा के फेस की तरफ। तर ईवा ने तो एक हाथ रखा होता है ईशानी के फेस पे और दूसरा हाथ उसके दूसरे हाथ पे रखा होता है। इधर जो ईवा होती है उसे महसूस होता है कि शायद ईशानी को पसंद ना आए मेरा इतना करीब आना, क्योंकि पिछली बार ईशानी ने, आई मीन जब ईवा ने उसे टच किया था तो ईशानी ने अपने हाथ धुल लिए थे। इसलिए जो ईवा होती है वो उठने लगती है ईशानी के ऊपर से, बट जो ईशानी होती है वो उसकी कमर पे हाथ रखती है क्योंकि ईवा उसके ऊपर ही लेटी थी। इधर ईशानी उसकी कमर पे हाथ रखते हुए कहती, देख लेंगे वो लोग, देख लेंगे, इसलिए इधर जो ईवा होती है वो सिर्फ नीचे देख रही थी, बट जो ईशानी है वो ईवा को देख रही थी, देख रही थी ईवा को। ईवा की वो नज़र जो नीचे दाएं बाएं जा रही थी वो उन नज़रों को देख रही थी। इधर वो लोग होते हैं थोड़ी देर इधर उधर ढूंढते हैं। इधर जो वो लोग होते हैं वो इधर उधर फिर ढूंढने चले जाते हैं, चले जाते हैं वो इधर उधर ढूंढने। ये तो जो ईवा होती है वो देखते हैं कि सब लोग चले गए हैं तो वो ईशानी के ऊपर से हटने की कोशिश करती है, पर जो ईशानी होती है वो अभी भी कमर पे हाथ रखी होती है ईवा की। शॉल थी वो थोड़ी सी ऊपर थी, इसलिए जो कमर होती है वो बिल्कुल फ्री थी ईवा की, और ईवा की कमर पे हाथ था ईशानी का। इधर ईवा होती वो ध्यान देती है कि ईशानी ने उसकी कमर पे हाथ रखा था, इसीलिए जो ईवा होती है वो ईशानी का हाथ पहले हटाती है और चुपचाप जल्दी से बैठ जाती है। आई मीन उसके पे से जो लेटी हुई थी वो खड़ी होती है और बैठ जाती है चुपचाप उस माची पे, माची पे वो बैठ जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो भी धीरे से उठती है और वो अपने सीधे अपने हाथ पे हाथ रखती है, जो शोल्डर पे गोली नहीं लगी होती वो उस पे हाथ रखती है। इधर ईवा का ध्यान जाता है अब सही से कि ईशानी को चोट लगी है। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ, कहती है वो आपको चोट लगी है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार मैं देख लूं। ईशानी कहती तुम क्या कर लोगी देख कर, कोई डॉक्टर हो तुम, और ये ठीक हो जाएगा। अब भी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर बाद जंगल से, जब ये लोग ढूंढना बंद कर देंगे तो अभी हम लोग जंगल से निकलेंगे, वरना अब तक खबर फैल गई होगी कि रोड पे ब्लास्ट हुआ है। तो दादी तब तक बॉडीगार्ड फोर्स और मिलिट्री भेजेंगी, तब तक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सही हो जाएगा, और ये कोई नया नहीं है मेरे लिए। उधर ईवा के फिर भी वो चोट मेरी वजह से लगी है। ईशानी कहती तुम्हारी वजह से नहीं लगी है, ये लोग मुझे मारने आए थे और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है, तो तुम्हें इतना गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ईवा कहती फिर भी वो पहले तो चोट मेरी वजह से लगी थी। ईशानी कहती तो क्या,
क्या कर लोगी तुम? नहीं, फर्स्ट एड की लाई हुई है, हाँ, जो तुम बैंडेज और एंटीसेप्टिक लगाओगी। ईशान जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती, एक मिनट दिखाइए तो आप। ईवा होती आई मीन जो ईशानी होती है गुस्से से देखती है ईवा की तरफ, कहती क्या कर लोगी बताओगी, क्या कर लोगी? ईवा कहती है "अह, वो मैं बताती हूँ मैं क्या, अभी रुको"। इतना कि जो ईवा होती है वो देखती है नीचे की तरफ, काफी ऊंचाई पे था ये ट्री, वो वाला माचा टाइप। इधर वो देखती है कि मैं अभी आती हूँ। इधर ईशानी कहती कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? इधर ईवा होती है वो सुनती नहीं है ईशानी की इस बार, और वो धीरे से एक पहले डाल पे टहनी होती है मोटी सी, उस पे धीरे से उतरती है, फिर दूसरी को पकड़ के पहले पे उतरती है, ऐसे करके वो ट्री से उतर जाती है। इधर ईशानी होती है वो धीरे से, क्या कर रही हो बेवकूफ, अभी वो लोग आ गए तो मरवाएगी ये लड़की मुझे। ये जो ये होती है वो धीरे से उतर जाती है ट्री से, और वो इधर उधर देखती है। वो थोड़ी सी दूर भी जाती है उस ट्री से। वो जो ईवा हो ईशानी होती है वो भी उतरने के लिए आ ही मतलब उतर ही रही थी, बट जो ईवा होती है वो ट्री के नीचे अब आ जाती है। उसके हाथ में कुछ एक छोटा सा वो झाड़ कह सकते हैं कि एक ऐसा लग रहा था कि औषधि टाइप वो था। इधर जो एक भाव होती है वो कहते ईशानी जी आप मत उतरिए मैं आ रही हूँ। वो जो ईवा होती है वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो उसने साड़ी पहनी होती है, वो बहुत मुश्किल से चढ़ लेती है पेड़ पे। इधर वो बैठती है जाकर उसी ट्री पे माचे पे जहाँ पे ईशानी बैठी होती है। इधर ईशानी क्या कर रही तुम बेवकूफ लड़की कहीं की, अभी से अगर उन लोगों को पता चल रहा था तो गोली से भून नहीं जाती तुम। और क्या करने गई थी, और क्या घास फूस लाई हो? ईवा कहती वो घास फूस नहीं है ईशानी जी, वो ये मलहम होता है एक टाइप का, जिसे हम लोग पीस कर किसी की चोट पे लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उस राहत मिलती है, और ये घाव को भरने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। ईशानी कहती तो अब ये घास फूस मैं लगाऊंगी, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बकवास चीजों में मैं आऊंगी? रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, और मेरी चोट मैं खुद देख सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ईवा कहती आप सुनिए तो प्लीज। ईशानी होती वो बिल्कुल ही मना कर देती कि नहीं, नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारी, और तुम शांति से बैठो। इधर ईवा कहती फिर भी ईशानी जी ये मैंने अपनी बुआ से सीखा था, प्लीज। ईशानी कहती क्या, ये घास फूस क्या है देखिए। इतना ये जो ईशानी होती है वो ईवा के हाथ से लेती है और कहती ये ये एंटीसेप्टिक असर करता नहीं है, घास फूस असर करेगी। ईवा कहती आप लगा के तो देखिए प्लीज, आप इस तरह चिल्लाइए मत। ईशानी कहती क्या नहीं चिल्लाऊं मैं, तुम ये बेवकूफों की तरह हरकत करना बंद करोगी? जब देखो कभी कभी चिल्लाने लगती हो, कभी कभी इतनी शांत बैठती हो। सिस्टर चुप, तुझे चुप। ईवा कहती आपको नहीं लगाना तो मत लगाइए। इतना कि जो ईवा होती है वो चुपचाप उसी पे बैठ जाती है। जो ईशानी थी उससे दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, बुलेट थी इसलिए उसे दर्द हो रहा था। इधर उसकी आंखों से एक आंसू निकलता है, सिर्फ एक निकलता है। इधर जो ईवा होती हुई देखती है ईशानी की आंखों में जो रेड भी हो चुकी थी और बस एक आंसू निकला था, उसके खून काफी बह रहा था ईशानी के। इधर ईवा कहती अब भी आपको समझ नहीं आ रहा, मैं जब कह रही हूँ कि लगा दे रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। इधर ईशानी कहती विश्वास की बात नहीं है, तुम ईवा मेरा दिमाग मत खराब करो, इस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ भी कुछ तुम्हारा कुछ कर दूं, तो प्लीज चुपचाप बैठो। इधर ईवा होती वो एक बार फिर से ईशानी की तरफ देखती है और प्लीज प्लीज ईशानी जी, ये मेरी वजह से लगी है चोट, मेरी वजह से पहले लगी थी ना, तो प्लीज। इधर
ईशानी होती वो देखती है ईवा की तरफ और वो अपना वही आर्म मतलब हाथ वो आगे कर देती है कि लगा सकती है। इधर जो ईशानी जो ईवा होती है वो देखती है कि और कहती है मैं कैसे लगाऊं, आपने ब्लेजर पहन रखा है। इधर ईशानी कहती तो फिर से शर्ट काटने का इरादा है क्या, स्लीव्स काटोगी मेरी। इधर ईवा कहती वो नहीं, आप वो आप शर्ट की स्लीव्स थोड़ी मोड़ लीजिए, मैं अभी लगा देती हूँ। उधर जो ईशानी होती है वो पहले अपना ब्लेजर धीरे से उतारती है और इधर वो देखती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो जो वो उस वो पौधे की पत्तियां नहीं होती है, वो उनको तोड़ती है और अपनी हथेली में ही कम से कम 5 मिनट तक मसलती है, तो उसमें से जो थोड़ा बहुत वो होता है रसा टाइप में, आई मीन रस टाइप में लिक्विड, वो उसमें से थोड़ा सा आ जाता है। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी की उस पर बैंडेज पहले से थोड़ा बंधा हुआ था, इसलिए वो उस बैंडेज को थोड़ा सा एक हाथ से खोलती है और दूसरे हाथ से उसकी ईशानी हेल्प करती है उस बैंडेज को खोलने में। इधर जो ईवा होती है वो बैंडेज उसका खुल जाता है ईशानी का। इधर वो जो थोड़ा सा वो चटनी टाइप में भी हो चुका था, थोड़ी सी पत्तियों का और थोड़ा रस भी निकल चुका था। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी की चोट की तरफ देखती है और जो उसने शॉल ओढ़ी हुई थी वो सॉल्व से ईशानी के ब्लड को थोड़ा सा क्लीन करती है, और जब पूरी तरह से उसका ब्लड क्लीन हो जाती है जो आसपास जो था ब्लड, अब उस पे वो मलहम जो उसने बनाया था वो बहुत धीरे से रखती है ईशानी की चोट पे। इधर जो ईशानी होती है उसे थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी जलन होती है, इसलिए कहती ईवा कहती दर्द हो रहा है, थोड़ा सा होगा स्टार्टिंग में, पर अब सही हो जाएगा प्लीज। ईशानी होती है वो देखती है फिर से ईवा की तरफ। जो ईवा थी वो अब भी मलहम अच्छे से उस पर लगा रही थी, जो पूरी से चोट आई थी वो उसके एक दो उंगलियों से उस पर मलहम लगा रही थी। इधर थोड़ी सी हवा भी चलती है। इधर जो ईवा के बाल है वो थोड़े से लहराते हैं। तो जो ईवा होती वो मलहम लगा रही थी और उस पर धीरे से वाली फूंक मारती है, और जो ईशानी थी वो उसके फेस की तरफ देख रही थी बहुत प्यार से। उसके बाल लहरा रहे होते हैं और वो मलहम लगा रही होती है। भीनी भीनी सी चांद की रोशनी भी अब आने लगी थी इनके फेस पे, जिससे ईवा का फेस होता है वो ग्लो कर रहा था। ईशानी की एक पल के लिए नजर ईवा पे ही रुक जाती है। इधर ईवा होती वो मलहम लगा चुकी थी, वो देखती ईशानी की तरफ जो देख रही थी कि ईशानी उसे देख रही है। इधर जो ईवा होती वो कहती है ईशानी जी वो मलहम लग गया। इधर ईशानी होती वो अपने होश में आती है, कहती हाँ हम्म, आ, अब दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। ईवा कहती है इतनी जल्दी भी असर नहीं होता है इसका, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। ईशानी कहती है वो मुझे बस कुछ नहीं, इतना का जो ईशानी होती है वो अपना दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर जो ईवा होती है वो भी उसी तरफ बैठी होती है। इधर ईशानी कहती है अभी हम लोग नीचे उतरेंगे। इधर ईवा कहती है वो अभी नहीं, मुझे जाना, वो बड़ी सी छिपकली होगी और अभी रात भी काफी हो गई है, मुझे नीचे नहीं जाना। यहाँ पे कितने जानवर और कीड़े मकोड़े होंगे, कितना घना जंगल है, मैं ऊपर ही बैठूंगी। ईशानी कहती कब तक बैठोगी ऊपर, मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकती। ईवा कहती आपने कहा ना कि खबर फैल गई होगी ना, तो कोई ना कोई आ जाएगा प्लीज, और अभी वो लोग भी नीचे हो सकते हैं, तो बाई चांस उन्होंने देख लिया तो। ईशानी कहती तो
ठीक है, जब तक सिक्योरिटी नहीं आ जाती बचाने के लिए तब तक इसी पे रहेंगे। इधर ईवा होती अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपनी चोट की तरफ और उस मलहम की तरफ देख रही होती है। इधर वो थोड़ी सी पेड़ की वो जो होती है उसकी टेक लेती है और बैठ जाती है वहीं पे। इधर जो जो ईवा होती है वो भी वहीं पे बैठी हुई थी। इधर कपूर मैंसन के सीन पे चलते हैं। इधर कपूर मैंसन में खबर पता लग चुकी थी कि जो ईशानी की कार है वो और बॉडीगार्ड्स की कार ब्लास्ट हो चुकी थी। इधर ईशानी की मॉम और आयशा ये सब लोग और आयशा की मॉम ये लोग रो रहे थे, बट इधर जो शौर्य और ईशानी के ताऊ जी प्रताप होते हैं वो एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। इधर शौर्य कहता है, पापा तो प्लान था ये आपका, ये वाला प्लान है आपका। इधर प्रताप कहते हैं, अब तक तो ईशानी जलकर सहा हो गई होगी। खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ, ये कपूर इंडस्ट्री अब हमारी होगी। खुशियाँ मनाओ बेटा, पार्टी उन्होंने रखी थी पर मनाएंगे हम। इधर जो सौर्य होता है वो भी मुस्कुराता है, बट ये लोग अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल में करते हैं। इधर दादी कहती है, देवराज जल्दी से फोन करो कमिश्नर के पास, देखो जल्दी करो पता और जल्दी से कार निकालो। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सुनते हैं कि दादी ने कहा है कार निकालो। इधर वो जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो भी सब लोग कार में बैठते हैं। इधर एक बॉडीगार्ड आता है कि दादी कार तैयार है। इधर जो वो दादी होती है वो देखते अपनी बेटी की तरफ और कहते हैं कि चलो। इतना पर जो वो दादी और देवराज होते हैं वो लोग जाने लगते हैं, उस कार में बैठते हैं। इधर ईशानी की मॉम आती है कार के पीछे भागते हुए, कहते मुझे भी ले चलो जी। इधर जो देवराज होते हैं वो कार से अपना सर निकालते हैं और कहते हैं नहीं तुम घर का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कि जो कार होती हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं वहीं जहाँ पे कार ब्लास्ट हुई थी। इधर जो दादी होती है वो सीधे कमिश्नर के पास कॉल करती है और कहती जितनी भी फायर ब्रिगेड और पुलिस मिलिट्री फोर्स कुछ भी हो जल्दी से भेजो वहीं पे। तो जो कमिश्नर होते हैं वो भी हाँ करते हैं और सारे इंतजाम करने लगते हैं सारे। इधर जो दादी होती है वो कहती है मुझे तो कुछ गड़बड़ लगी थी, पता नहीं ये कौन से दुश्मन नए नए हुए हैं, अब देखना पड़ेगा इनको। इधर देवराज कहते माँ आपने दुश्मनी बना रखी है और ईशानी को भी वैसा ही बना दिया है आपने। आयशा मुझे सही लगती है, सब आपके कारण हो रहा है माँ। इधर जो दादी होती है वो देखती है देवराज की तरफ और कहती है तुम्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, ये बिजनेस में ऐसी दुश्मनियाँ चलती हैं, जब पूजा पाठ से ध्यान हटाओगे तब ध्यान दोगे ना। मैं भी करती हूँ पूजा पाठ, पर ये नहीं कि कोई मुझे कहकर चला जाए और मैं मुंह तकती रहूं और ईशानी को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे अभी कॉल आया कि सिर्फ उसमें ईशानी नहीं थी, कोई भी नहीं था उस कार में ईशानी की। जो बॉडीगार्ड्स की कार है उसमें ज़रूर कुछ लाशेस के पार्ट मिले हैं। वहाँ पे मीडिया पहुँच चुकी है और कुछ लोगों ने कंफर्म किया है कि ईशानी की कार में कोई नहीं था, तो इसका मतलब है ईशानी जिंदा है और मेरी ईशानी को कुछ नहीं हो सकता। समझ गए तुम? और अपनी ये भक्ति अपने घर तक सीमित रखा करो, बिजनेस में तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है देवराज, उसे मैं ही और ईशानी ही संभालेंगे। तो जो देवराज होते हैं ईशानी के पापा वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलते और मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। इधर जो दादी के पीछे होते 6-7 कार्स चल रही थी, दादी इज डेयरिंग। इधर जो दादी होती है वो उसी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे जाकर कार रुकती है उनकी। इधर जो दादी होती है वो जैसे वहाँ पे पहुँचती है देखती है कि कमिश्नर भी वहीं है। इधर कमिश्नर आते हैं दादी जी के पास और कहते हैं मैम आप चिंता मत कीजिए, आगे वाली कार में जो ईशानी जी की कार है उसमें कोई नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, उसमें नहीं, बाकी जो बॉडी गार्ड्स हैं वो जलकर राख हो चुके हैं, उनमें कुछ पार्ट्स मिले हैं बॉडी के, वो अभी कह नहीं सकते किसके, बट जहाँ तक जैसा आपने बताया कि ईशानी जी की कार दूसरी थी तो वो उसमें कोई नहीं है।
और हम लोग अभी पूरा इंतज़ाम करते हैं। मैंने फ़ोर्स भेजी है जंगल के अंदर और पुलिस भी गई है जंगल के अंदर, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इधर 2-3 एम्बुलेंस भी आ चुके थे। बाई चांस किसी को कोई इंजरी हुई तो एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ और पुलिस, भीड़, मीडिया सब थी वहाँ पे। सायरन की आवाज़ यहाँ पूरे जंगल में गूंज रही थी। बट जो ईवा और ईशानी थे वो अभी भी बैठे हुए थे। इतनी भी तेज आवाज़ नहीं थी कि पूरे जंगल में उनके तक पहुंच जाए। थोड़ी बहुत सायरन की आवाज़ आती है बट वो लोग नहीं सुन पाते। इधर जो कपूर मैंशन में मोनिका और मोनिका की मॉम एक कमरे में बैठे होते हैं। इधर मोनिका कहती, मॉम ये क्या हुआ? ईशानी की कार ब्लास्ट हो गई। अगर ईशानी को कुछ हो गया तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। इधर मोनिका की मॉम कहती है, बेवकूफ लड़की, तुझे ईशानी की शादी हुई थोड़ा सा तो लगाव रखा होता ईशानी से, और तुझे पैसे की पड़ी है। अगर ये सोचो, अगर ईशानी को कुछ हो गया तो हम लोग नहीं बचेंगे। इधर मोनिका कहती, क्यों? हम लोग क्यों नहीं बचेंगे? इधर मोनिका की मॉम कहती है, अगर उस बुढ़िया को पता चला कि हमारी लोगों की कंपनी लोन में चल रही है और फिर भी हम लोगों ने झूठ बोला, अगर उसको थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो हम लोग कुएं के अंदर दफना देगी। इधर मोनिका कहती, ओ मॉम, आप मुसीबत ही लेकर आती हो। इधर उसकी मॉम कहती, चुपचाप, और जहाँ तक ईशानी को कुछ नहीं हुआ है, अभी मैंने नीचे से सुना तो कि ईशानी सही सलामत है। तुम मुंह बंद करो और थोड़ा रोना चालू करो, बेवकूफ कहीं की। नीचे जाकर थोड़ी सिंपैथी दिखाओ अपनी सास को। हर बात तुम्हें मोनिका बतानी पड़ती है। मोनिका कहती, ओह मॉम, मुझसे इंडियन टीवी सीरियल का ड्रामा नहीं होता है। इधर मोनिका की मॉम गुस्से से देखती है मोनिका की तरफ और उसकी नेक पे अपने हाथ ले जाती है कि समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा। जाओ और वहां पे जाके थोड़े से तो आंसू गिराओ। इधर जो मोनिका होती है वो अपनी मॉम का हाथ हटाती है नेक पे से और कहती, हाँ वहाँ जा रही हूँ मैं। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो जाती है नीचे, और जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बैठ कर रो रही थी, आयशा थी, उसके भी आंखों में आंसू थे और आयशा की मॉम भी रो रही थी। इधर मोनिका जाती है उनके पास और इधर वो अपनी सासू माँ के पास बैठती है, जाकर कहती, मदर इन लॉ आप चिंता मत कीजिए ना, आयशा सही सलामत है। मेरी मेरे को ऐसे सिक्स सेंस का था मेरी शादी जिंदा है। मॉम प्लीज आप मत रोइए, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। मॉम प्लीज मत रोइए आप। इधर जो ईशानी की मॉम होती है वो मोनिका को हक कर लेती है, कहती, बेटा तुम ही हो जो ईशानी को सबसे ज्यादा भला चाहती हो। मेरी ईशानी सही सलामत होगी। चलो भगवान के पास मंदिर में हम बैठते जाकर। इधर जो मोनिका होती है उसका 36 कोने का मुंह बन जाता है। चलिए मॉम जी, मंदिर में तो बैठना ही पड़ेगा। इतना देखो जो ये चारों लोग होते हैं, आयशा और ये सब लोग मंदिर में जाकर अपने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओके, तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी तो मज़े स्टार्ट हुए हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। और भाई जल्दी से 2K करवा दो, करवा दो। और ये स्टोरी थोड़ी ब्रेक ब्रेक लेकर आएगी, तो बस इतना ही। लाइक करने में तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं, मैं जान सकती हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।